नमस्कार, जियो पॉलिटिक्स यूपीएससी पे एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो भारत का प्राइड एलसीए तेजस, जिसके प्रीवियस वर्जन्स पहले ही भारतीय वायुसेना में शामिल हो चुके हैं, तो अब ये खबर है कि तेजस का जो मार्क 1 ये वेरिएंट है, उसके फर्स्ट बैच की डिलीवरी भारतीय वायुसेना को जल्द ही होने वाली है। ये संभावना जताई जा रही है कि इसकी डिलीवरी इसी साल जुलाई से शुरू हो सकती है और इस फाइनेंशियल ईयर के एंड होने तक 16 तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को प्राप्त हो जाएंगे। ये तेजस एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को ऐसे समय में प्राप्त हो रहे हैं जब भारतीय वायुसेना अपने पुराने हो चुके मिग-21 एयरक्राफ्ट्स को रिटायर करने वाली है और जो भारतीय वायुसेना अपने मिग-21 एयरक्राफ्ट्स को तेजस एयरक्राफ्ट से रिप्लेस करने का जो प्लान बनाई है, तो यदि आप इसकी तुलना मिग-21 फाइटर जेट से करें तो तेजस एयरक्राफ्ट मिग-21 के मुकाबले जनरेशन के हिसाब से काफी एडवांस्ड है, लेटेस्ट जनरेशन का है और बहुत सारे मामलों में यह मिग-21 से भी ज्यादा कैपेबिलिटी रखता है। तो समझते हैं इस टॉपिक को इस वीडियो में डिटेल से कि तेजस प्रोग्राम का इतिहास क्या है और यह जो तेजस मार्क 1 भारतीय वायुसेना को डिलीवर होने वाला है उसके की फीचर्स क्या क्या हैं और तेजस एयरक्राफ्ट के भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने से इसका भारत के ऊपर स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और यह मेक इन इंडिया को किस तरीके से बढ़ावा दे रहा है। जानते हैं ये सब कुछ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना न भूलिएगा। तो सबसे पहले हम भारत के द्वारा खुद का बनाए जाने वाले स्वदेशी फाइटर जेट तेजस के बारे में समझते हैं, उसके इतिहास के बारे में समझते हैं कि ये पूरा तेजस प्रोग्राम स्टार्ट कब और कैसे हुआ और किस तरीके से ये आगे बढ़ा है। तो ये जो भारत के द्वारा खुद का अपना एक तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप किया गया है, तो इसका कॉन्सेप्ट भारत में 4 दशक पुराना है। 1983 में भारतीय वायुसेना के मिग-21 एयरक्राफ्ट्स को रिप्लेस करने के लिए एक पूरा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का प्लान बनाया गया, कॉन्सेप्ट लाया गया कि भारत खुद का अपना एक इंडिजीनियस मल्टी रोल फाइटर जेट डेवलप करेगा और इन्हीं के डेवलपमेंट और प्रोडक्शन के साथ भारतीय वायुसेना के जो पुराने हो चुके एयरक्राफ्ट्स होंगे उनको रिप्लेस किया जाएगा। तो 1983 में एलसीए तेजस का कॉन्सेप्ट आने के बाद भारत सरकार के द्वारा 1984 में एडीए यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना की गई। इस एजेंसी की स्थापना का मकसद ये था कि ये एजेंसी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर के इस एलसीए प्रोजेक्ट पर काम करेगी और इस प्रोजेक्ट के लिए जिन भी चीजों का रिक्वायरमेंट होगा उसको डेवलप करेगी। इसके एक दशक के बाद 1993 में इस पूरे प्रोजेक्ट को फॉर्मल अप्रूवल मिला ताकि इस पूरे प्रोजेक्ट का फुल स्केल इंजीनियरिंग डेवलपमेंट किया जा सके और इस तरीके से इस पूरे एलसीए तेजस प्रोग्राम पर जो रिसर्च और डेवलपमेंट का वर्क था उसको और इंटेंसिफाइड किया गया। इसके बाद भारत का खुद का जो अपना स्वदेशी एक फाइटर जेट बनाने का सपना था उसमें एक बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला साल 2001 में, जिसमें पहली बार एक ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट बनाया गया जो कि एक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर था और वो पहली बार 4 जनवरी 2001 को अपना उड़ान भरता है और इस उड़ान के साथ ही भारत ने अपना नाम उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल करवा लिया था जो एक फाइटर जेट का निर्माण कर सकते थे या ऐसी कैपेबिलिटी रखते थे। इसके बाद साल 2003 में भारत के द्वारा ये जो इंडिजीनियसली फाइटर जेट डेवलप किया जा रहा था तो उसको भारत सरकार के द्वारा एक नाम दिया गया, वो नाम था तेजस। यानी ये जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत के द्वारा बनाया जा रहा था फॉर्मली साल 2003 में इसको तेजस नाम दिया गया और तब से लेकर अभी तक ये उसी नाम से जाना जाता है। इसके बाद साल 2007 में भारतीय वायुसेना और भारत सरकार की तरफ से इस तेजस एयरक्राफ्ट को इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस भी दे दिया जाता है। इसका मतलब अब ये जो भारत के द्वारा स्वदेशी एयरक्राफ्ट डेवलप किया जा रहा था यह भारतीय वायुसेना में इंडक्ट होने के लिए तैयार हो चुका था। हालांकि शुरुआत में जो एयरक्राफ्ट डेवलप किया गया इसमें बहुत सारी लिमिटेशंस थी और भारतीय वायुसेना इसको बहुत ही कम मात्रा में प्रोक्योर करना चाहती थी। भारतीय वायुसेना चाहती थी कि इस पूरे प्रोजेक्ट पर और ज्यादा रिसर्च करने की आवश्यकता है, इसकी कैपेबिलिटी को और ज्यादा बढ़ाए जाने की आवश्यकता है ताकि ये पूरा एयरक्राफ्ट और ज्यादा लिथल हो सके और भारतीय वायुसेना के रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर सके। इसके बाद भारतीय वायुसेना तेजस एयरक्राफ्ट के तेजस मार्क 1 वेरिएंट के कुछ एयरक्राफ्ट को लिमिटेड मात्रा में भारतीय वायुसेना में इंडक्ट भी करती है। सबसे पहले भारतीय वायुसेना के द्वारा 20 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर मिलता है एचएएल को साल 2006 में। इसके बाद इसी तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट का एडिशनल ऑर्डर जो कि 20 की संख्या में होता है वह भारतीय वायुसेना के द्वारा एचएएल को 2010 में एक बार फिर दिया जाता है। इस ऑर्डर के बाद फाइनली साल 2013 में भारतीय वायुसेना के द्वारा इस तेजस एयरक्राफ्ट को फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस भी दे दिया जाता है। यानी अब यह जो स्वदेशी एयरक्राफ्ट था वह भारतीय वायुसेना में अपने फुल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के साथ काम कर सकता था। लेकिन देखिए भारतीय वायुसेना तेजस एयरक्राफ्ट को इंडक्ट भी कर रही थी, तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट को फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस भी दिया हुआ था, लेकिन फिर भी भारतीय वायुसेना और एक्सपर्ट्स की तरफ से इसको क्रिटिसाइज भी किया जा रहा था
क्योंकि शुरुआत में ये जो तेजस मार्क 1 बनाया गया था उसका जो परफॉर्मेंस था, उसका जो पेलोड कैपेसिटी थी और उसकी जो मेंटेनेबिलिटी थी वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी और इसको लेकर के भारतीय वायुसेना का शिकायत रहा है। और ये जो तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट में इतनी कमियां थी, इन्हीं को दूर करने के लिए एचएएल और ईडीए के द्वारा इसी तेजस एयरक्राफ्ट के ऊपर और ज्यादा काम किया जाने लगा और इसका एक नया संस्करण लॉन्च किया गया जिसका नाम था तेजस मार्क 1A। और इसको लॉन्च करने का मकसद यही था कि तेजस मार्क 1 में जो भी कमियां थी उसको तेजस मार्क 1A में दूर कर दिया जाएगा। जैसे तेजस मार्क 1A में तेजस मार्क 1 की तुलना में एडवांस एवियोनिक्स दिया जाने वाला था, उसके वेट को रिड्यूस किया जाना था, पेलोड कैपेसिटी को इंक्रीज किया जाना था ताकि और ज्यादा हथियार ये ले जा सके और इसके मेंटेनेबिलिटी को इम्प्रूव करना था। और हुआ भी ऐसा ही। इस तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट में तेजस मार्क 1 की जितनी भी कमियां थी उन सभी को दूर किया गया और इसकी वजह से ही यह पॉसिबल हो पाया कि तेजस मार्क 1A का भारतीय वायुसेना ने अपने बेड़े में बड़ी संख्या में शामिल करने का निर्णय लिया। तो ये थी एक ब्रीफ हिस्ट्री तेजस प्रोग्राम की कि किस तरीके से ये भारत का खुद का जो स्वदेशी एयरक्राफ्ट बनाने का काम था, जो प्रोजेक्ट था वो चला और कैसे कैसे इसमें डेवलपमेंट हुआ है, कैसे कैसे इसमें इम्प्रूवमेंट आई है। अब हम बात करते हैं तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट के की फीचर्स के बारे में कि तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट में ऐसे क्या सुधार किए गए कि भारतीय वायुसेना को लगा कि अब ये एयरक्राफ्ट इंप्रूवमेंट के बाद जिस कंडीशन में पहुंच चुका है तो यह भारतीय वायुसेना में इंडक्ट होने के लिए तैयार हो चुका है और भारतीय वायुसेना के द्वारा इसका बड़ी संख्या में ऑर्डर भी दिया गया। तो देखिए, इस तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट में तेजस मार्क 1 की तुलना में बहुत जबरदस्त सुधार किए गए हैं। सबसे पहला सुधार इसके एवियोनिक्स में किया गया है, जहां पर तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार दिया गया है। इसकी वजह से इसका डिटेक्शन रेंज और टारगेट को ट्रैक करने की कैपेसिटी बढ़ी है। इसके अलावा इसके डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम में सुधार किया गया है। साथ ही साथ इसमें इम्प्रूव्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट भी लगाए गए हैं, जिसकी वजह से इसमें सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर और रेडार वार्निंग रिसीवर भी लगा हुआ है। इसके अलावा इस तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट के पेलोड कैपेसिटी को भी बढ़ाया गया है और ये सुनिश्चित किया गया है कि ये वेपन्स को कैरी करने के मामले में मल्टी रोल कैपेबिलिटी रखे। जैसे कि इस एयरक्राफ्ट में ऐसी कैपेबिलिटी है कि यह एयर टू एयर मिसाइल को कैरी कर सकता है, एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स को कैरी कर सकता है, प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स को कैरी कर सकता है, एंटी शिप मिसाइल को भी कैरी कर सकता है। इसके अलावा ये जो तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट है उसका रेंज और इंड्योरेंस भी बढ़ाया गया है। जैसे तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट हवा में ही रिफ्यूलिंग कैपेसिटी से इक्विप्ड है, यानी हवा में ही इसमें रिफ्यूलिंग की जा सकती है, जिससे इसका मिशन रेंज और इंड्योरेंस बढ़ जाता है। तो ये कुछ की फीचर्स हैं तेजस मार्क 1A की, जिसकी वजह से भारतीय वायुसेना ने बड़ी संख्या में इसका ऑर्डर दिया। तो अब हम समझते हैं कि भारतीय वायुसेना ने कब कब और कितनी मात्रा में तेजस एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करने का ऑर्डर दिया है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि भारतीय वायुसेना की तरफ से साल 2006 में तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करने का पहला ऑर्डर रिसीव हुआ। इसमें भारतीय वायुसेना की तरफ से तेजस मार्क 1 के लिए 20 की संख्या में ऑर्डर दिए गए थे। इसके बाद साल 2010 में एक बार फिर तेजस मार्क 1 के लिए 20 और की संख्या में भारतीय वायुसेना की तरफ से ऑर्डर दिए गए। इसके बाद भारत के इस पूरे तेजस प्रोग्राम में सबसे बड़ा डेवलपमेंट होता है तेजस मार्क 1A का, क्योंकि ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट होता है जिसमें भारतीय वायुसेना इंटरेस्ट दिखाती है और 2021 में 83 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट का ऑर्डर भारतीय वायुसेना की तरफ से HAL को दिया जाता है। ये पूरा ऑर्डर 48,000 करोड़ रुपए का होता है। यानी अब तक भारतीय वायुसेना की तरफ से तेजस एयरक्राफ्ट के लिए 123 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया जा चुका है, जिसमें भारतीय वायुसेना को तेजस मार्क 1 के जो ऑर्डर थे वो रिसीव हो चुके हैं। यानी तेजस के जो 40 एयरक्राफ्ट हैं जो फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस वाले थे वो भारतीय वायुसेना को रिसीव हो चुके हैं। इसके अलावा अभी जो हम बात कर रहे हैं तेजस मार्क 1A की, उसकी डिलीवरी इसी साल से स्टार्ट होनी है और इस साल भारतीय वायुसेना को तेजस मार्क 1A का पहला बैच HAL की तरफ से सप्लाई किया जाएगा। इस बैच में 16 एयरक्राफ्ट होने वाले हैं। माना जा रहा है कि तेजस मार्क 1A की डिलीवरी इसी साल जुलाई से शुरू होने वाली है और इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने तक यानी 31 मार्च 2025 तक भारतीय वायुसेना को 16 तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट की डिलीवरी HAL की तरफ से की जाएगी। तो तेजस एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट में ये भी एक माइलस्टोन है, क्योंकि जैसे जैसे तेजस एयरक्राफ्ट को डेवलप किया जा रहा है वैसे वैसे उसकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को भी इम्प्रूव किया जा रहा है और आने वाले समय में तेजस के और जो वेरिएंट आएंगे तो उनकी कैपेबिलिटी और ज्यादा होगी और वो पहले के मुकाबले और ज्यादा एडवांस होंगे। जैसे कि तेजस मार्क 2 का जो डेवलपमेंट किया जा रहा है वो अब तक का सबसे एडवांस और लेटेस्ट वर्जन होगा तेजस एयरक्राफ्ट का, तो उसके लिए भारतीय वायुसेना इंतजार कर रही है।
तो अब हम बात करते हैं कि ये जब भारत अपना खुद का फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप कर रहा है तो ऐसे में भारत के ऊपर इसका स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल इम्पैक्ट क्या पड़ता है। तो देखिए, ये जो भारत के द्वारा तेजस एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को डेवलप किया गया है, इसका भारत के ऊपर आप स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इस तरीके से समझ सकते हैं कि इस तरीके से भारत डिफेंस के मामले में, खास तौर से फाइटर एयरक्राफ्ट के मामले में सेल्फ रिलायंस हो रहा है, यानी आत्मनिर्भर हो रहा है। और इंडिजीनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग होने से भारतीय सेना को, भारतीय वायुसेना को इससे बहुत मजबूती मिलेगी। इसके अलावा भारत जब अपना खुद का एक फाइटर जेट बना रहा है तो ऐसे में भारत अपने लिए नए नए टेक्नोलॉजी को भी डेवलप कर रहा है और ऐसे में भारत में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा मिल रहा है। इसके अलावा भारत को जियोपॉलिटिक्स में भी इसका गेन मिलेगा, क्योंकि भारत खुद का अपना एक फाइटर एयरक्राफ्ट बना करके एक इंडिपेंडेंट कैपेसिटी को डेवलप कर रहा है। और ये जो भारत का डोमेस्टिकली बिल्ड फाइटर एयरक्राफ्ट है तेजस, तो यह भारत के स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को और ज्यादा बढ़ाएगा और इसमें दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने का भी पोटेंशियल है। तो यहाँ से भारत का ये जो जियोपॉलिटिकल लीवरेज है वो बढ़ेगा। इसके अलावा इससे भारत को इकोनॉमिक बेनिफिट भी होगा, क्योंकि इससे जॉब क्रिएशन होगा। इसके अलावा इंडस्ट्रियल ग्रोथ भारत में होगा, नई नई टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट किया जाएगा। तो ओवरऑल ये भारत के लिए काफी अच्छा है। इसके अलावा यदि हम भारतीय वायुसेना की बात करें तो भारतीय वायुसेना के ऑपरेशनल इम्पैक्ट के ऊपर भी इसका अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भारतीय वायुसेना अपने पुराने हो चुके मिग 21 एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करना चाहती है, साथ ही साथ एयरक्राफ्ट की कमी से भी जूझ रही है। तो ऐसे में इन दोनों की पूर्ति भारतीय वायुसेना को तेजस एयरक्राफ्ट करके दे सकता है। इसके अलावा तेजस एयरक्राफ्ट मॉडर्न कैपेबिलिटी से युक्त है, जिसमें एडवांस एवियोनिक्स, रडार सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज हैं। तो इससे भारतीय वायुसेना की ताकत और बढ़ती है और इससे भारतीय वायुसेना को एक स्ट्रेटेजिक डिटरेंस भी मिलता है, क्योंकि भारत का जब खुद का अपना एक फाइटर जेट प्रोग्राम है और उसको भारत के द्वारा डेवलप किया गया है, तो ऐसे में भारत के एडवर्सरीज को भारतीय वायुसेना बैलेंस में रख सकती है। भारतीय वायुसेना अपने फ्लीट को मॉडर्नाइज कर सकती है। इसके अलावा तेजस की वजह से भारतीय वायुसेना की जो ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी है वो बढ़ेगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो इससे भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ी है। तेजस एयरक्राफ्ट की वजह से भारत फाइटर जेट के प्रोडक्शन में सेल्फ रिलायंस हो रहा है। इससे भारत की इकोनॉमी का ग्रोथ होगा, साथ ही साथ भारत का जो जियोपॉलिटिकल लिवरेज है वो भी बढ़ेगा। तो ये जो भारतीय वायुसेना को तेजस मार्क 1 की पहली बैच की डिलीवरी जो होने वाली है इस फाइनेंशियल ईयर में, ये बहुत ही अच्छी न्यूज है। क्योंकि जो भारतीय वायुसेना और HAL के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, तो उसमें यह है कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक HAL को भारतीय वायुसेना को 16 तेजस मार्क 1 की डिलीवरी करनी होगी। तो कुछ न्यूज भी इसी तरीके का आ रहा है, तो काफी अच्छी बात है। और ये जो भारत का अपना खुद का फाइटर जेट को डेवलप करने का प्रोग्राम है, तो इसने भारत के लिए और नए नए दरवाजे खोले हैं। क्योंकि तेजस प्रोग्राम पे अभी भी काम किया जा रहा है और इस पूरे फाइटर जेट को और ज्यादा डेवलप किया जा रहा है और ज्यादा इंप्रूव किया जा रहा है, इसकी कॉम्बैट कैपेसिटी को और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे में जो नई नई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो भारत में हो रही है। और आप सभी जानते हैं कि इसी तेजस एयरक्राफ्ट की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है कि भारत में 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के ऊपर भी काम चल रहा है। भारत का जो एमका प्रोग्राम है, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, तो इस पर जो काम किया जा रहा है उसकी जो सफलता होगी वो भी तेजस की वजह से ही होगी। क्योंकि तेजस से जो भी एक्सपीरियंस गेन हुआ है, जो भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है, उन सभी का उपयोग भारत के इस एमका प्रोग्राम में किया जा रहा है। तो ओवरऑल भारत का खुद का ये जो फाइटर जेट का प्रोग्राम है उसके ऊपर आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।